गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं वास्तविक संख्या का सेकंड चैप्टर 1.2 लेकर आया हूँ। 1.1 में इसके पहले वाले वीडियो में कंप्लीट करा दिया हूँ और आज आपका 1.2 स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद एक भी परसेंट डाउट नहीं बचेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, ये हाँ, बिना स्किप किए आपको पूरा फुल वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर में आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका एक नंबर सवाल में एक में दिया है 140। देखिए, मैं एक नंबर सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा के बताऊंगा और उसके बाद थोड़ा फास्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे बोल रहा है कि 140 का गुणनखंड सिर्फ निकाल देना है, बस हो गया। तो यहाँ पे 2 से हम ले चलेंगे तो आपका ये 70 बार में जाएगा। ये 2 से ले चलेंगे, ये तो आपको आता होगा एलसीएम निकालने, तो उसी टाइप से इसको भी करना है। ये 35 बार में जाएगा, ये आपका 5 से 7 बार में जाएगा और ये 7 से 1 बार में जाएगा। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो 140 दिया था उसको यहाँ पे आप 140 लिख दीजिए और बराबर इन सबको गुणा में लिख दीजिए। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पे 2 आपका 2 बार है तो इसको 2 का स्क्वायर कर दीजिए, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया? इसी तरह से आपका एक नंबर का सब सवाल बनेगा। ठीक है, तो 2 नंबर में आपका सवाल है, 2 नंबर में आपका सवाल है 156। तो 156 के गुणनखंड निकालिए। सबसे पहले आप लिख लीजिए 7 बार में, फिर ये आपका जाएगा 8 बार में, फिर इसके बाद 2 से 2 3 6 2 9 18, फिर इसके बाद 3 से 3 एकम 3 3 3 9, फिर इसके बाद 13 से 1 बार में जाएगा। फिर यहाँ पे लिखिए इसलिए 156 बराबर, ये आप इस सबको गुणनखंड में यहाँ पे लिख दीजिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। यहाँ पे 2 2 बार है तो इसको ऐसे लिख दीजिए 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। यही आंसर हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद 3 नंबर में आपका सवाल है 3825। 3825, तो 3825 को सबसे पहले हम ले चलेंगे, ये 5 से कटेगा। ठीक है, तो 5 से कटेगा, सबसे पहले 5 सत्ते 35, फिर 3 बचा तो फिर आपका 5 छक 30, फिर 2 से 50 25, फिर 5 से जाएगा तो आपका 5 एकम 5, फिर 2 से 50 25, फिर उसके बाद एक बार 5 3 15। अब इसके बाद ये आपका 9 से जाएगा 17 बार में, 17 नवा 153 होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद 17 से ये 1 बार में जाएगा। फिर यहाँ पे 3825 बराबर आपको ये सब गुणनखंड में लिख दीजिए 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 17। यही आपका आंसर हो गया। बस यहाँ पे गुणनखंड के रूप में लिख दीजिए। हाँ, इस और यहाँ पे आप 2 5 है तो इसको ऐसे लिख दीजिए 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, फिर इसके बाद 4 नंबर सवाल आपका है 5005। 5005, तो सबसे पहले इसको हम 5 से ले जाएंगे, उस ये आपका आएगा 1001। फिर इसके बाद आपका ये 7 से जाएगा तो आपका 7 एकम 7, फिर इसके बाद 3 बचा तो ये 7 चौक 28, फिर 7 त्रिक 21। फिर इसके बाद आपका ये 11 से जाएगा तो 1 बार में जाएगा, फिर 11 3 33, फिर इसके बाद आपका ये 13 से जाएगा 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 5005 इसकल टू, इस सबको मल्टीप्लाई में लिख दीजिए 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद 5 नंबर में आपका है 7429। 7429, इस सबको गुणनखंड कीजिए। सबसे पहले आपका ये 17 से जाएगा तो आपका इसको क्या कीजिए कि सबसे पहले आप इतना में 17 से भाग दे दीजिए, तो 17 से भाग दीजिएगा इतना में 7429 में, तो आपका 17 17 का 68 17 85 17 14 68, 4 बार में पहले जाइए। ठीक है, तो 14 में से 8 जाएगा, आपका बचेगा 6। फिर इसके बाद ये 2 को उतारिए, 17 3 51, 17 3 51, तो फिर इसके बाद ये 2 में से 1 माइनस कीजिए, 1 बचेगा, 6 में से 5 माइनस कीजिएगा, 1 बचेगा। फिर इस 9 को उतारिए तो 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, ये पूरा पूरा कट गया 437 बार में। तो इसका मतलब यहाँ पे 17 से इतना में भाग दिया जाएगा तो 437 आएगा। फिर इसके बाद आप इसको 19 से ले जाइए। ठीक है,
19 से 1 कटेगा तो 19 से ले जाइएगा 437 में, तो आपका 19 में 38 दो बार में जाएगा, 19 दो ना 38, 13 में से 8 गया 5, और उसके बाद ये कट गया, फिर इसके बाद 7 उतारिएगा, 19 में 57, 3 बार में कट गया पूरा पूरा, तो ये आपका 23 आया, यानी 19 से ले जाइएगा तो यहाँ पे 23 आएगा, और 23 से 23 एक बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए इसलिए 7429 इक्वल टू, इसको लिखिए 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा 1 नंबर का सवाल खत्म हो गया। चलिए इसके बाद 2 नंबर सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल आपका बोल रहा है, 2 नंबर में बोल रहा है आपका कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, एलसीएम है। तो सबसे पहले 1 नंबर में आपका दिया है 26 91, 26 और 91। तो सबसे पहले इन दोनों का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद फिर इसका जांच करना है। तो पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे लिखेंगे 26 का गुणनखंड कीजिए, तो यहाँ पे 2 से 13 बार में, और फिर 13 से ये 1 बार में, फिर इसके बाद यहाँ पे 91 का, तो आपका 7 से जाएगा, 13 7 91, फिर 13 से 1 बार में, फिर यहाँ पे आप क्या कीजिए कि 26 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई में लिखिए 2 मल्टीप्लाई 13, और फिर इसके बाद यहाँ पे 91 का लिखिए 7 मल्टीप्लाई 13। अब इसके बाद यहाँ पे लिखिए इसलिए HCF और कोष्ट में लिखिए 26 कामा 91 इक्वल टू, और इस दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 13 कॉमन मिल रहा है, इसको 13 लिख दीजिए। ये HCF आपका आ गया, ठीक है, ये HCF का आंसर आ गया। फिर इसके बाद लिखिए तथा LCM 26 कामा 91 इक्वल टू, अब इस 13 को दोनों को एक बार लिखा जाता है, आगुने उसके बाद 7, आगुने उसके बाद ये 2 बचा है तो 2 को लिख दीजिए। 13 7 91 91 दूना 182, ये आपका एलसीएम का ये हो गया, ये 13 आपका एचसीएफ का हो गया। अब इसके बाद जांच करना है, तो लिखिए जांच। जांच में आपको मैं अलग से नहीं बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में लिखा गया है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या लिखा है जांच में, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुने एलसीएम होता है, HCF गुने एलसीएम होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपका किताब में ही लिखा है कि HCF गुने एलसीएम होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या हमारे यही वाला है, ठीक है, एक 26 और एक 91। तो सबसे पहले लिखेंगे 26 गुने 91, अब बराबर में HCF, HCF का मान क्या निकाले हैं 13, तो यहाँ पे लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई LCM, तो LCM का मान क्या आया है, LCM का मान है 182, 182। अब इसका गुना करेंगे, तो इसका गुना करेंगे तो हमारा 91 में 26 से गुना करेंगे तो 6 अन्ना 6 54 के 54, फिर उसके बाद 2 9 दूना 18, तो ये 6 8 5 13 3 8 से ले आएगा 2, यानी 2366 बराबर में। बाबू आप ये दोनों का गुना करोगे ना तो ये 2366 ही आएगा, ठीक है, आप करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पे लिखना इसलिए RHS बराबर LHS, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है, दोनों बराबर आ गया, जांच भी कर दिया। चलिए इसी के साथ हमारा 1 नंबर का सवाल 2 नंबर का 1 कंप्लीट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 नंबर में आपका है 510 और 92, 510 और 92 का फिर ऐसा ही निकालना है, पहले HCF और LCM निकाल लेना है और उसके बाद फिर जांच करना है। तो 510 और 92, 510 और 92, ठीक है। तो सबसे पहले बाबू यहाँ पे सॉल्यूशन डाल देंगे,
ठीक है। सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे लिखेंगे 510। तो 510 का गुणनखंड करने पर हमें 2 से ले चलेंगे, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपका 3 से चला जाएगा, तो 3 सत्य 1, सॉरी 3 आठे 24, 3 आठे 24 और 3 पचे 15। फिर इसके बाद ये 3 से अब नहीं जाएगा, ठीक है, 3 से नहीं जाएगा तो ये 5 से जाएगा, तो 5 एकम 5 और उसके बाद 5 सत्य 35, 5 एकम 5 और फिर 5 सत्य 35। फिर इसके बाद ये 17 से एक बार में जाएगा, ठीक है। फिर ये 92 को देख रहे हैं, तो 92 का 2 से करेंगे तो हमारा 46 बार में जाएगा, 46 दूना 92। फिर उसके बाद 2 से 23 बार में जाएगा और फिर उसके बाद 23 से एक बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 510 बराबर आपका सबको गुणनखंड में लिखिए 5 गुने 17 और फिर इसके बाद यहाँ पे 92 इजकल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। अब इन दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर एक 2 है तो इधर नहीं दिख रहा है, फिर 23 है तो इसमें भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब HCF आपका 2 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF 510 कामा 92 बराबर 2। फिर लिखेंगे LCM, LCM में फिर ऐसा ही लिखेंगे 510 कामा 92 बराबर, यहाँ पे इन सब का गुना करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई और उसके बाद फिर इस 2 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई और फिर 23, ठीक है। तो यहाँ पे 17 पचास 50 50 पंती 15 अपन पंती 15 15 30 पंती 15 15 30 17 67 51 यानी 510 और 23 दूना 46, तो गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0 6 और 6 पचे 30, फिर 0 4 और 5 चौका 20, तो 0 6 4 3 2 इन 23,460 आपका आंसर आ रहा है। LCM 23,460, ठीक है। ये आपका LCM निकल गया। अब इसके बाद जांच करेंगे, ठीक है। जांच तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल, इक्वल टू HCF गुने LCM। तो यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल हमारा क्या है जी, यही ना दो संख्या है 510 गुने 92 बराबर HCF हमारा आया है 2 मल्टीप्लाई 23,460। तो यहाँ पे इन दोनों को गुना करेंगे, तो सबसे पहले इसका हम गुना कर रहे हैं, तो हमारा 0 आ रहा है, 6 दूना 12 के 2 8 से लेक और उसके बाद 4 दूना 8 9, फिर उसके बाद 3 दूना 6 और फिर 2 दूना 4 यानी 46,920 आ रहा है। तो इसका भी आप गुना कीजिएगा ना, करके देख लीजिएगा, तो इन दोनों का भी गुना कीजिएगा तो 46,920 ही आएगा, 46,920। हम लिखेंगे चूंकि RHS बराबर LHS, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी के साथ हमारा दूसरा का भी आंसर आ गया। फिर इसके बाद 3 नंबर, 2 का 3 नंबर में है 336 और 54, 336 3 नंबर है आपका 336 और 54, तो 336 और 54 का ऐसा ही बनाना है, ठीक है। सबसे पहले लिख देंगे सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे चूंकि यहाँ पे 336 का गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो 336 का गुणनखंड निकालेंगे, सबसे पहले 2 से ले चलेंगे एक बार में, फिर 2 छक 12, फिर 2 8 16, फिर 2 से 2 8 16,
2 चौका 8, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4 1, फिर 3 से 3 सते 21, फिर 7 से 1 बार हो जाएगा। फिर कामा देकर यहाँ पे 54 से निकालेंगे तो 2 से 27 दूना 54, फिर इसके बाद 3 से 3 27, फिर 3 से 3 तरीका 9, फिर 3 से 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 336 बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, अब फिर इसके बाद लिखेंगे 54 बराबर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 लिखेंगे। इसलिए HCF बराबर दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, एक ये 2 मिल रहा है, उसके बाद ये आपका एक 3 मिल रहा है और कोई नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 दूना 6, आपका HCF निकल गया 6। और फिर निकालेंगे तथा LCM ऐसे नहीं निकलना था, ऐसे लिखना था HCF और 336 कामा 54 बराबर 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3 दूना 6, फिर इसका भी लिखेंगे 336 कामा 54 बराबर, इस सबको गुना में लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, और उसके बाद यहाँ पे ये दोनों बचा है तो इसको भी लिख दीजिए मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसका गुना करेंगे। ठीक है, तो गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 48 48 आया यहाँ तक, और उसके बाद 7 तरीके 21 21 तिया 63, तो यानी 63 में फिर इसे गुना कराइए तो आपका 8 तरीके 24 के 4 हासिल 2, उसके बाद 8 6 48 48 49 50, 4 3 12 के 2 हासिल 1 6 चौका 24 1 25, इसको जोड़िए तो 4 2 और मतलब हासिल 1 2 1 3 यानी 3024 आ रहा है, 3024 आ रहा है। तो एक बार और देख लेते हैं 8 चौका 8 से 2 6 8 6 48 48 49 50, उसके बाद 4 3 12 8 से लेकर 6 चौका 24 है 25, उसके बाद 4, उसके बाद 2 5 8 से लेकर 2 1 3। ठीक है, तो हमारा LCM निकल गया 3024। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे कि जांच में क्या लिखेंगे, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुने LCM, तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या हमारा यही है 336 गुने 54 बराबर HCF हमारा 6 आया है गुने LCM हमारा 3024 आया है। ठीक है, अब इसका गुना कराएंगे। ठीक है, तो इसका गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, और उसके 6 दूना 12 13 14 के 4 हासिल 1, और उसके बाद 1 और फिर 6 3 18 यानी 18144। तो इसका भी आप गुना कराइएगा ना तो 18144 नहीं आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए RHS बराबर LHS, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये 2 नंबर का पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब चलिए इसके बाद देखते हैं 3 नंबर सवाल, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, 3 नंबर सवाल देखते हैं। तीन नंबर सवाल आपका बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 3 नंबर सवाल बिल्कुल आसान है। यदि 2 नंबर आपको समझ में आ गया है तो समझिए कि 3 नंबर भी बन जाएगा। बात यह है कि आपको सिर्फ HCF और LCM निकालना है,
और इसके पहले आप 2 संख्या से निकालते थे, अब 3 संख्या से निकालना है। बस यही तीनों का गुणनखंड निकाल के आपको देख लेना है कि इन तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है। जो कॉमन मिल रहा है वही आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 के 1 नंबर में देखते हैं, अभी 1 बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1 नंबर में आपका है 12, 15, 12, 15 और 21, 12, 15 और 21। तो सबसे पहले 12 का निकाल, सोल्यूशन पहले डाल देंगे बाबू। सोल्यूशन के बाद यहाँ पे लिखेंगे 12 का, तो 12 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 छक 12, 2 3 6 और फिर एक बार में जाएगा। फिर इसके बाद 15 का, 3 5 15 और फिर उसके बाद 1, फिर इसके बाद 21 का, तो 3 से 3 7 21 और फिर उसके बाद 1, ये एक बार में होगा। अब यहाँ पे इन सब का गुणनखंड इसके सामने लिख देंगे। 12 इजकल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, फिर इसके बाद 15 इजकल टू 3 मल्टीप्लाई 5, फिर इसके बाद 21 इजकल टू 3 मल्टीप्लाई 7। तो अब इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है? तो इन तीनों में कॉमन हमें ये 3 दिख रहा है। ठीक है, ये 3 हमारा कॉमन दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसलिए HCF 12, 15 और 21 इजकल टू 3, हमारा HCF ये निकल गया। तीनों में रहेगा तभी जाके आंसर होगा। यदि 2 में मिल रहा है, तीसरा में नहीं मिल रहा है, तो वो आपका HCF नहीं होगा। ठीक है, तीनों में मिलना ही चाहिए। फिर इसके बाद लिखेंगे तथा LCM, तो LCM फिर ऐसे ही लिखेंगे 12, 15 और 21 बराबर, यहाँ पे आपका इन सबका लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इसका गुना कीजिए तो 7 से 35, 35 105, 105 200, 10 200 200 420, 420 आपका आंसर होगा एलसीएम। ठीक है, गुना करके आराम से आप देखिएगा। ठीक है, तो अब इसका हो गया आंसर। फिर इसके बाद 2 नंबर देख रहे हैं। 2 नंबर में आपका इसमें जांच उच नहीं करना है। ठीक है, इसमें जांच वगैरह नहीं करना है, सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम निकाल देना है, इतना ही ये बोला है। 2 नंबर में आपका है 17 23 29, 17 23 और 29। तो सबसे पहले सॉल्यूशन डाल दे रहे हैं। सॉल्यूशन के बाद 17, तो 17 आपका 17 से ही जाएगा एक बार में। फिर इसके बाद 23, 23 भी आपका 23 से ही जाएगा एक बार में। फिर इसके बाद आपका 29, तो 29 भी आपका 29 से ही जाएगा एक बार में। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 17 बराबर 17 मल्टीप्लाई 1, 23 से 23 मल्टीप्लाई 1, 29 से 29 मल्टीप्लाई 1। अब इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे HCF 17, 23 23 और लिखेंगे 23 और 29 इक्वल टू 1 आंसर होगा। ठीक है, यहाँ फिर लिखेंगे तथा एलसीएम 17, 23 और 29 इक्वल टू, इन तीनों का गुना कर देंगे 17 गुने 23 गुने 29। तो यहाँ पे तीनों का गुना करेंगे तो सबसे पहले हम 17 से 23 में कर रहे हैं, तो 7 3 21 की हार्सिल 2 और उसके बाद 3 2 5, फिर उसके बाद 7 2 14 का 4 हार्सिल 1, उसके बाद 2 1 3, तो 1 9 3, फिर इसके बाद 29 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 9 9 81 की हार्सिल 8 और उसके बाद 9 3 27 और 27 28 29 30 5 35, फिर इसके बाद 2 9 2 18 का हार्सिल 1 3 2 26 7, तो यहाँ पे 9 3 8 5 13 3 हार्सिल 1 और उसके बाद 7 3 10 7 3 10 1 11, यानी 11,339 आएगा। एक बार और देख रहे हैं, 17 में 23 से गुना किया तो 7 3 21 का हार्सिल 2, उसके बाद 3 और 2 5, फिर उसके बाद 3 7 2 14 का 4 हार्सिल 1, उसके बाद 2 1 3, फिर इसके बाद
इसको जोड़ा तो 1 5 9, उसके बाद 3, फिर इसके बाद 29 से गुना किया तो 9, 9 81 हार्सिल 8, उसके बाद 9 3 27, 28 29 30 5 35, फिर 2, उसके बाद 9 2 18 हार्सिल 1, 3 2 6 1 7, फिर 9 3 8 5 13 हार्सिल 1, उसके बाद 7 3 10 1 11। सही है, तो आपका आंसर होगा 11,339, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका सॉरी फ्रेंड्स, कुछ लोग आ गए थे दोस्तों घर, होली हो रहा है ना, तो इसलिए वो लोग आए थे बुलाने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। हमारा 2 नंबर हो गया, अब 3 देखते हैं। तीन नंबर सवाल हमारा है, 3 नंबर सवाल है 8 9 और 25। 8 9 और 25, तो 8 9 और 25 का सबसे पहले 8 क्या निकालेंगे, तो दूसरे हमारा सब सोल्यूशन पहले डाल देंगे बाबू, सोल्यूशन जरूरी है, ठीक है ना। हाँ, सोल्यूशन, तो उसके बाद लिखेंगे 8 का गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, उसके बाद 1, फिर इसके बाद 9 का 3 3 9 और फिर 1, फिर इसके बाद 25 का, तब 5 से ले चलेंगे तो 5 25, इसके बाद 1 का, ठीक है। फिर इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे 8 बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर इसके बाद 9 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3, फिर इसके बाद 25 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5। इन सब में आपको कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 8 जो है 8 का 2 2 है, 9 का 3 3 है और 25 का 5 5 है, तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें सब में नीचे 1 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे हम 1 1 लिख सकते हैं लास्ट में, और सब में हमारा ये 1 ही कॉमन दिख रहा है, तो इसलिए हमारा HCF यही होगा। HCF 8 9 और 25 बराबर 1, तथा LCM 8 9 और 25 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो हमारा आएगा 3 3 9 9 2 18 18 36 36 72, तो 72 गुने 25, इसको गुना करेंगे तो यही हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे 72 में 25 से गुना करेंगे तो 5 10 का 0 हार्सिल 1, और उसके बाद 7 5 हार्सिल 1, 7 35 1 36, फिर 2 दूना 4 7 दूना 14, 0 हार्सिल 1 7 1 8, फिर 1, यानी 1800, तो यानी हमारा 1800 ये आंसर आएगा। इसी के साथ हमारा 3 नंबर का सवाल पूरा समाप्त हो गया। चलिए इसके बाद 4 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल भी बहुत हेवी है, ये कितना बार एग्जाम में पूछा भी है, ठीक है, तो इसको ध्यान से थोड़ा देखना है। चार नंबर सवाल आपका बोल रहा है कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे HCF आपका 306,657 बराबर 9 दिया है, और एलसीएम ना इसी नंबर का 306,657 बराबर वाट यानी पूछा है, तो HCF आपका 9 दिया है और उसके बाद एलसीएम आपका पूछा है। इस नंबर देखिएगा तो ये दोनों नंबर आपका सेम ही है, तो इसी नंबर से HCF निकाल दिया है और एलसीएम पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सॉल्यूशन डाल देंगे पहले, और सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे कि चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुने LCM, तो दो संख्याओं का गुणनफल, यही दो संख्या है तो लिख देंगे
306 गुने 657। HCF के मान यहाँ पे 9 दिया है, देखो ना यहाँ पे 9 दिया है तो 9 लिख देंगे HCF की जगह पे, मल्टीप्लाई LCM की जगह पे 9 दिया है, LCM निकालना है तो LCM ही लिख देंगे। अब यहाँ पे 306 मल्टीप्लाई 657, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो गुन्ना में, सॉरी गुन्ना में है, इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा, बराबर LCM। अब इसको क्या करेंगे, इससे इसमें भाग दे देंगे। तो सबसे पहले 9 से भाग देंगे इसमें, तो ये हमारा आ जाएगा 9 पचे 45 54 7 63, 7 बार में 9 7 63 बच्चा 2 फिर 9 3 27, यानी 73 बार में जाएगा। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 306 गुने 73 बराबर LCM। अब इसका गुन्ना कराएंगे, ठीक है, तो इसको हम इधर ला रहे हैं, LCM ये याद रहेगा, LCM बराबर 306 में 73 से गुना कराएंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा LCM का मान होगा। तो 36 18 का 88 लेग, उसके बाद आपका 0 1 3 3 9, 7 42 के 2 हार्सिल 4, फिर उसके बाद आप 0 में 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आएगा, 0 में 4 ऐड कीजिएगा तो 4 ही आएगा, फिर 7 3 21, फिर इसको जोड़ेंगे तो 8 3 और 9 4 13 के 3 हार्सिल 1 और उसके बाद 2 2, यानी आपका यही LCM का मान होगा 22,338, यही आंसर होगा, ठीक है, ज्यादा भारी नहीं है। इसके बाद 5 नंबर सवाल, इसके बाद 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल में बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखे है 6 की पावर n अंक 0 पर, 0 पर समाप्त हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपका 6 के पावर n ही देगा, यहाँ पे 6 के पावर n की जगह पे 8 के पावर n भी दे सकता है, आपका 12 के पावर भी n दे सकता है, 10 के पावर भी n दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि आपका 6 के पावर n ही देगा। बस इसको बनाने के लिए ये 0 पर समाप्त तभी होता है जब इसका गुणनखंड करते हैं ना तो 2 गुने 5 के रूप में आ जाता है। 2 गुने 5 के रूप में कम से कम एक बार भी आ जाता है ना तो ये आपका 0 पर समाप्त हो सकता है। तो देखिए ना यहाँ पे यदि हम 6 का गुणनखंड करें तो 2 मल्टीप्लाई 3 होगा, 3 दूना 6 होगा, इसके अलावा और क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। यदि 8 का करें तो 2 मल्टीप्लाई 2 होगा और कुछ नहीं हो सकता है। वही हम 12 का करें तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 होगा और कुछ नहीं हो सकता है। और 10 का करें तो यहाँ पे हमारा 2 मल्टीप्लाई 5 हो सकता है। तो ये हमारा 2 मल्टीप्लाई 5 हुआ तो ये हमारा 0 पर समाप्त हो सकता है। लेकिन ये जो 12 है ये हमारा 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। 8 है ये हमारा 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। 6 है ये भी हमारा 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि इन लोगों का गुणनखंड हमारा 2 मल्टीप्लाई 5 के रूप में नहीं आया है। तो और ये 10 का आया है, लेकिन 10 तो क्वेश्चन में नहीं पूछा है। आपके क्वेश्चन में पूछे 6 की पावर n अंक, तो हम यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन डाल के और लिखेंगे कि चूंकि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहता है तो उसे कम से कम एक बार 2 गुने 5, कम से कम एक बार 2 गुने 5 के रूप, तो उससे कम से कम एक बार 2 गुने 5 के रूप में आना चाहिए जब उस संख्या का गुणनखंड किया जाता है तो किया जाए तो
ठीक है। यदि इसका गुणनखंड किया जाए तो कम से कम एक बार 2 गुने 5 के रूप में आना ही चाहिए। यदि नहीं आएगा तो ये आपका शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे हम 6 का कर रहे हैं, 6 का गुणनखंड कर रहे हैं, 2 3 6 और 3 से एक बार में। ये आपका 6 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 आया। क्या ये 2 गुने 5 के रूप में आया है? नहीं आया है, तो इसलिए हमारा 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो हम लिखेंगे कि चूंकि 6 का गुणनखंड 6 का गुणन 6 का गुणनखंड करने पर 2 मल्टीप्लाई 5 के रूप में नहीं आया है, इसलिए 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। हो गया। ये जैसे जितना लिखा है ना उतना आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। यदि नहीं लिखिएगा तो फिर हो सकता है कि नंबर कुछ कम मिले। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 और 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये सब क्या होता है टोटली हम समझा चुके हैं। ठीक है ना, तो लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम हिट कर दे रहे हैं। भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होता है और अभाज्य संख्या क्या होता है। तो मैं बताया था कि वैसा संख्या जो कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित हो जाए वो हमारा भाज्य संख्या होता है। विभाजित का मतलब कि उसमें कम से कम 3 को संख्या से भाग लग जाए तो वो हमारा भाज्य संख्या। और वैसी संख्या जिसमें ज्यादा से ज्यादा 2 ही संख्या से भाग लगे वो हमारा अभाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे हम 4 लिख दें तो 4 को हम 2 से भी भाग दे सकते हैं, कट जाएगा। एक 4 से भी दे सकते हैं, 4 से भी ये भाग लग जाएगा, और एक 1 से भी लग जाएगा। लेकिन यही यहाँ पे 2 लिख दे तो हमारा एक 2 से भाग लगेगा और एक 1 से लगेगा। तो 2 हमारा अभाज्य संख्या है लेकिन 4 हमारा भाज्य संख्या है। इसके साथ कोई जरूरी नहीं कि 3 ही संख्या से, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, जितना ज्यादा संख्या से भाग लगेगा वो सब आपका भाज्य संख्या होगा। हाँ, 2 बार नहीं लगना चाहिए भाज्य संख्या में। यदि 2 बार सिर्फ 2 ही संख्या से भाग लग रहा है तो वो भाज्य संख्या है ही नहीं, वो आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। समझ में आया। चलिए इसके बाद हम इसका गुणनखंड करें ना तो ज्यादा से ज्यादा आपका 3 हो सकता है, आपका 3 इसका गुणनखंड हो सकता है और होगा भी, लेकिन इसका गुणनखंड 2 ही होगा। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो भी यहाँ इसमें जो संख्याएं दिया हुआ है वो भाज्य संख्या क्यों है, तो उसको हम 3 संख्या के गुणनखंड में दिखा देंगे, वो हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 और इसके बाद दिया है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जितना नंबर है ना इतना ये सब आपके मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब कि ये एक पार्ट में है और इसके बाद प्लस है तो प्लस के बाद वाला एक पार्ट में, यानी 2 पार्ट है। इन दोनों पार्ट में कॉमन क्या दिख रहा है, तो इन दोनों पार्ट में आपको 13 कॉमन दिख रहा है। तो 13 को बाहर लेकर और सबको अंदर लिख दो। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई और 13 तो बाहर निकल गया तो इसके जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस ये भी 13 बाहर निकल गया तो इसके जगह पे 1 आ जाएगा। और है तो और दे दो। फिर इन दोनों में से हम देखेंगे कि यहां से लेके यहां तक सब मल्टीप्लाई में है
और इसके बाद प्लस है, इसके बाद ये है, तो यानी ये भी दो पार्ट है। तो इन दोनों पार्ट में क्या कॉमन दिख रहा है, तो यह 5 है, तो यहाँ भी 5 है, तो इन दोनों में से 5 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारा आ जाएगा 7 × 6 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1, और उसके बाद प्लस इस 5 बाहर निकल गया तो यहाँ भी आएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे इन 13 को 13 लिख देंगे, और उसके बाद 11 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 77, तो 77, और उसके बाद प्लस है तो प्लस, और उसके बाद 1, और फिर इसके बाद यहाँ पे 5 है तो 5 लिखेंगे और इन सबको गुना करेंगे, तो 7 42, 42 में से तो 42 से होगा, और उसके बाद यहाँ पे 42 लिख ही दे रहे हैं, और फिर मल्टीप्लाई 4 3 12 12 दूना 24, 24 में से गुना करेंगे तो 24 ही आएगा, और उसके बाद प्लस 1। ठीक है, फिर आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमारा 13, इसको इसके दोनों के बीच में कोष्ठ के बगल में कुछ नहीं रहता है तो मल्टीप्लाई रहता है, और 77 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 78, और उसके बाद और है तो और फिर इसके बाद यहाँ पे 5 है तो 5, और फिर यहाँ पे आपका 42 में 24 से गुना करेंगे, तो 42 में 24 से गुना करेंगे तो आपका 4 दूना 8, 4 चौका 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसको ऐड करेंगे तो 8, और 6 4 को ऐड करेंगे तो 10, 10 का 0 हार्ड से 1, 8 1 9, 9 1 10, यानी 1008 आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1008 और प्लस 1। फिर यहाँ पे इसको 13 गुने 78, इसमें यदि हम मल्टीप्लाई 1 ऐड कर दें तो क्या इसमें कोई चेंजिंग आएगा का? कभी भी नहीं आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे और है तो और फिर यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 1008 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 1009। यदि इसमें भी हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ चेंजिंग नहीं आएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि इन दोनों का गुणनखंड 3 अंकों में है, इसलिए ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया? तो इसी के साथ हमारा 6 नंबर भी बन गया। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या बोलता है? लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सेवन नंबर सवाल आपका बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एक इस तरह से मैदान है और इसके साइड से एक रास्ता है, और यहां से मान लीजिए कि दोनों इसी साइड में चलना प्रारंभ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये आपका सोनिया है और ये आपका रवि है, तो ये दोनों यहाँ से एक ही दिशा में ऐसे चलना प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहा है क्वेश्चन कि ये दोनों एक ही साथ चलेंगे तो पुनः अपने इसी प्रारंभिक स्थान पर कितने मिनट बाद मिलेंगे। तो ये आपका सेंस क्या दे रहा है कि कम से कम कितना समय लगेगा, कम से कम कितना समय में ये लोग पुनः प्रारंभिक स्थान पर भी अपने पहुंच जाएंगे। तो हमें आपको इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था, तो बताया था कि यदि किसी भी इस तरह का क्वेश्चन हो और यदि उसमें अधिकतम आ जाए तो उसका हम लोग HCF निकाल देते हैं, लेकिन वही यदि न्यूनतम आ जाए, वैसे न्यूनतम इसमें बोला नहीं है लेकिन सेंस वही है कि कितने समय में ये लोग पुनः प्रारंभिक स्थान पे आ जाएंगे। तो यदि इसका मतलब कम से कम कितने समय में आ जाएंगे, तो इसका हम लोग HCF निकाल देंगे, सॉरी LCM निकाल देंगे, तो
तो हमारा वो आंसर आ जाएगा। समझ में आया? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 18 का गुणनखंड करें। सबसे पहले सॉल्यूशन दे देंगे, इसके बाद लिखेंगे 18, 2 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, फिर 1, फिर इसके बाद 12 का, तो हम लोग 2 से 6 बार में, फिर 2 से 2 3 6 और फिर 1, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 18 बराबर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, फिर इसके बाद 12 बराबर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? तो इन दोनों में ये हमारा 2 कॉमन दिख रहा है, ये 3 कॉमन दिख रहा है, तो लिखेंगे इसलिए एलसीएम 18 का 12 बराबर इसको लिखिए 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, इसको गुना कर दीजिए, यही आपका आंसर होगा। 3 दूना 6, अच्छा जाएगा 36, यानी लिखेंगे कि वे दोनों अपने पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। इसी के साथ हमारा 1.2 भी समाप्त हो गया। और यदि आपको ये थोड़ा सा भी कहीं भी डाउट है तो ये सभी वीडियो आपका रिकॉर्डेड है, आप जितना बार चाहें उतना बार देख सकते हैं। यदि फिर भी कोई कहीं भी आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछिएगा, जरूर आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही देखते रहिए। और यदि आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।